हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, हमें बात करने वाले हैं एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट दी कंपनी से हम देखेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स, पीयर कंपैरिजंस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल कंपनी की बात करें सो ये जो कंपनी 1982 में कंपनी का इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी जो एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल कंपनी है, ये कंपनी जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। जो भी लाइक कॉम्पैक्ट यान हो गए, इनका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। एंड एक और चीज़, एसवीपी ग्लोबल जो कंपनी एक होल्डिंग कंपनी भी है साथ में अगर देखा जाए तो। एंड एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल कंपनी की बात करें तो कंपनी जो यान्स के लाइक मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। कंपनी लाइक प्रोडक्ट की अगर बात करें तो कंपनी जो भी लाइक सिंगल ओपन यान हो गए या फिर डबल रिंग यान हो गए, ऐसे बहुत तरीके कंपनी के यान जो है मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। एंड इनके जो प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, जो भी यान्स, ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि डेनिम फैब्रिक हो गया, इनका इन चीज़ों में यूज़ किया जाता है। एंड शॉर्टनिंग में यूज़ किया जाता है एंड स्वेटर्स में यूज़ किए जाते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स में लाइक इनके जो यान से यूज़ किए जाते हैं लाइक बनाने में। एंड देखा जाए तो कंपनी के ऐसे दो जो है कंपनी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे ट्रेडिशनल एंड कॉम्पैक्ट कॉटन यान कंपनियाँ बनाती है। सो ट्रेडिशनल यान से कंपनी का 16% का रेवेन्यू आता है अगर 2022 के 21 के अगर वहाँ से देखा जाए तो। एंड कॉम्पैक्ट जैसे कंपनी का 84% का रेवेन्यू यहाँ से आता है। एंड कंपनी के लाइक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो कंपनी के ऐसे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जो कि सोहार में है, ओमान में है एंड तमिलनाडु एंड राजस्थान। एंड यहाँ पे जैसे कि जलवार है, ये सब जगह पे क्या है कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे कंपनी के लाइक सेटअप्स हैं जहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। एंड कंपनी के लाइक ऑर्डर बुक्स की बात की जाए तो ऐसे कंपनी का दिया है लाइक फाइनेंशियल 2022 का ही दिया है कि कंपनी हैज़ ऑर्डर ऑफ बुक लाइक 5,000 करोड़ विच इज इक्विवेलेंट इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर रेवेन्यूज। तो ये सारी चीज़ें कंपनी के जो 5,000 करोड़ का जो कंपनी का ये जो ऑर्डर है, ये नेक्स्ट 2 या 3 साल में कंपनी के लाइक रेवेन्यूज में यूज़ किए जाएंगे। एंड कंपनी के लाइक क्लाइंट्स की बात की जाए तो एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल कंपनी है, ये कंपनी के अलग अलग लाइक क्लाइंट्स है जहाँ पे कंपनी के अपने प्रोडक्ट्स जो है उनको सेल करती है। जैसे कि ट्राइडेंट ग्रुप हो गया है एंड बहुत से ऐसे लाइक कोहिनूर मिल्स हो गए एंड बहुत से लाइक और भी कंपनीज हैं जिनमें कंपनी का लाइक अच्छा का टाइप है, जहाँ पे कंपनी के कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो अपने यहाँ से दूसरे कंपनीज को प्रोड्यूस करती है, इनको देती है। एंड कंपनी एक अच्छा खासा लाइक सप्लाई भी करती है। ऐसे बहुत से जैसे कि आइका जो एक बहुत ही अच्छा सप्लायर है, इनको लाइक ये सप्लाई करती है अपने यहाँ, जो कि एक बहुत ही ग्लोबल फर्नीचर रिटेलर में से माना जाता है। एंड कंपनी के लाइक जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात की जाए तो कंपनी लाइक एक्सपोर्ट भी करती है अलग अलग कंट्रीज में, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, मेक्सिको हो गया, बेल्जियम हो गया, स्पेन, तुर्की, चाइना, बांग्लादेश। सो ऐसे बहुत सी जगह पे कंपनियाँ एक्सपोर्टिंग का काम भी करती हैं। सो कंपनी का बेसिकली मेरा बोलने का मतलब यही है, कंपनी जो साथ में क्या इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट का भी कंपनी काम करती है। कंपनी के लाइक अगर हम और भी चीज़ें डीपली थोड़ी और भी चीज़ें देखें तो 2021 में अगर देखा तभी के टाइम पे कंपनी का जो नेम था वो था एसवीपी ग्लोबल वेंचर लिमिटेड, तभी कंपनी का नेम था। एंड अभी फिलहाल देखा तो कंपनी का नेम क्या है, वो हो गया है एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल लिमिटेड हो गया है। तो बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी के लिए पूरा जो प्रोफाइल देखे तो अच्छा खासा कंपनी का दिया हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से अभी फिलहाल देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट करने की ठीक ठाक कंपनी है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, सो ये था कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के हम नेक्स्ट देख रहे थे कंपनी के डेटा। तो कंपनी का 361 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे मार्केट कैपिटल दिया हुआ है। कंपनी का स्टॉक भी यहाँ पे नहीं दिया बिकॉज कंपनी के जो इतना हम एक्स्ट्रा पैसा पे कर ही नहीं रहे शेयर के पीछे, जो कि यहाँ पे इसकी वजह से कंपनी का स्टॉक भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। कंपनी का लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखे 6.91% का, जो कि देखा कम दिया हुआ है। वही कंपनी के बाद डेप देखे तो कंपनी के बाद डेप अगर देखा बहुत ही ज़्यादा, कितना 2508 करोड़ का कंपनी के बाद डेप्ट है। इंडस्ट्री पी की बात करें, इंडस्ट्री पी कितना 5.24 का यहाँ पे कंपनी का इंडस्ट्री पी दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी करंट प्राइस देखें तो करंट प्राइस कितना 28.6 रुपीज़ का कंपनी का करंट प्राइस में इतने पे फिलहाल देखा ट्रेड हो रहा है। बुक वाली 40 रुपीज़ का दिया। कंपनी का एक रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखा 8.84% का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है, जो कि देखा जाए कंपनी ने प्रॉफिट अगर ईयरली वाइज देखे तो कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ है
बट कंपनी के जो लास्ट के 3 क्वार्टर रिजल्ट्स अगर देखें तो कंटिन्यूसली कंपनी को लॉस ही हुए हैं। वो हम क्वार्टर रिजल्ट्स में आपको दिखाऊंगी। मैं आपको कंपनी के वर्किंग कैपिटल की बात की, कंपनी कितना वर्किंग कैपिटल दिया, 1183 करोड़ कंपनी का वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। प्लेज परसेंटेज की बात की, कंपनी का प्लेज परसेंटेज यहाँ पे जो 0% का दिया, बिकॉज कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उन्होंने अपना जो स्टेक प्लेज पे नहीं दिया, जो कि मेन अच्छी चीज इसमें देखा है, पॉजिटिव में दिया हुआ है। कंपनी का हाई देखे तो 81.3 तक इसका हाई दिया हुआ है एंड लो देखे 26 तक दिया हुआ है। डिविडेंड की बात कीजिए, कंपनी डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी, बिकॉज कंपनी को इतना प्रॉफिट भी फिलहाल नहीं हो रहा है, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट नहीं, डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू देखिए तो 1 रुपीज़ दिया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे देखे तो फिर 67.6% का कंपनी का प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल एसेट की बात की जाए, टोटल एसेट कितना 3861 करोड़ का कंपनी का टोटल एसेट दिया हुआ है। ओवरऑल कंपनी के डेटा के बेस से बोलो तो कंपनी जो फिलहाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिलहाल अच्छी कंपनी है ये। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट एंड कॉन्स की बात की, कंपनी का जो स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है कितना 0.71 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू। कॉन्स की बात की जाए तो कंपनी का ऐसा लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। वही कंपनी का कंपनी का सेल्स देखिए लास्ट 5 में कितना कमाया है, -2.03% कंपनी का जो सेल्स जो होता है, जो रेवेन्यू तक कमाया है इतना। वही कंपनी का रिटर्न इक्विटी भी देखिए लास्ट 3 में कितना कमाया, 5.65% यहाँ पे कमाया हुआ है। एंड कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑल्सो। सो द कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पीए कंपेरिजन की बात की जाए, एसवीपी जो ग्लोबल कंपनी है पहले 4th नंबर पर आ रही है, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल देखिए कम है एज कम्पेयर बाकी कंपनी से। कंपनी जो रेवेन्यू प्रोवाइड करी है सिर्फ क्वार्टर रिजल्ट भी नेगेटिव ही हुआ है अगर देखे जाए तो। कंपनी का रिटर्न इक्विटी सबसे कम यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इसके बाद जो सबसे कम दिया वो इसका सिंटेक्स इंडस्ट्री का दिया हुआ है। सो यहाँ पे इसकी सिंटेक्स इंडस्ट्री हो गई एंड एसवीपी ग्लोबल हो गए, ये सारी चीज़ों कंपनी का ऑलरेडी मैंने जो है एनालिसिस किया हुआ है, साथ में सरला परफॉर्मेंस का भी ऑलरेडी किया हुआ है। सो इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एसवीपी ग्लोबल की बात की जाए, कंपनी का अगर हम अगर बाकी की डेटा के बेसिस पे बोलूँ तो मेरे हिसाब से कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी खासी कंपनी है। बिकॉज अगर मैं इसका परफॉर्मेंस देखूँ अभी के फिलहाल से देखा जाए तो कंपनी का जो कंटिन्यूसली जो स्टॉक है फिलहाल गिरता जा रहा है। तो मैं आपको एक और भी चीज़ एंड में आपको बताऊँ कहाँ पे आपको इसका शेयर बाय कर, अभी आपको नहीं बाय करने बोल रही, बट कहाँ पे आपको बाय करना वो चीज़ आपको बता सकते हो, आपको वो चीज़ें एंड में आपको बताने वाली। ओके, सो ये कहूँगा पीए कंपेरिजन। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टर्स की बात की जाए, लास्ट 3 यहाँ पे क्वार्टर्स कंपेयर करें तो कंटिन्यूसली कंपनी का जो सेल्स वो गिरता गया, मीन्स रेवेन्यू डायरेक्टली पूरा गिरता गया। सितंबर में कितना 294 करोड़ का ही हुआ है, यहाँ पे 255 करोड़ का ही हुआ है। कंपनी एक्सपेंसेस परसेंटेज 30% दिया हुआ है। वही कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, लास्ट के 3 जो क्वार्टर्स कंटिन्यूसली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्या नेगेटिव में ही आया हुआ है, बाकी के में देख पॉजिटिव में यहाँ पे थे। बट यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने वाली है ये कि कंपनी जो धीरे धीरे अपना जो क्वार्टरली वाइज लॉस जो रिकवर करी, इट मीन्स क्या जो नेक्स्ट जो क्वार्टर जो रिजल्ट निकलेगा उसमें आपको अच्छा खासा आपको प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। सो ये चीज़ आपको पॉजिटिव में लेनी आपको चाहिए इसमें। सो कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए, यहाँ पे अगर आप यहाँ के लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू से सेल्स वो बढ़ा है, 1715 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है, मीन्स रेवेन्यू हुआ है। एक्सपेंसेस देखें तो 1470 करोड़ का, ओपन परसेंटेज देखिए 40% का दिया हुआ है। कंपनी के लिए नेट प्रॉफिट की बात की जाए 71 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। यहाँ से अगर आप 2015 से देखें तो 15 से लेके 22 तक का सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो 2022 में है। इट मीन्स क्या जो नेक्स्ट जो ईयर रहेगा उसमें आपको भले थोड़ा बहुत कम प्रॉफिट देखने को मिला, बट आपको प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज कंपनी धीरे अपना लॉस जो है रिकवर कर रही है। सो मेरे हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, सीधा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखो धीरे धीरे कम हुआ है, यहाँ पे देखा 67.58% का ये दिया हुआ है। एफआई शेयर यहाँ पे 0.01% का जो कि देखा जो भी कम हुआ है। पब्लिक शेयर यहाँ पे देखे 32.42% का दिया, जो कि देखे जाए तो धीरे धीरे बढ़ा है प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग। और कंपनी का जो प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है वो भी थोड़ा बहुत कम दिया हुआ है, बट मेरे हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बिट अच्छा खासा दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो जो 2019 से अगर 22 तक का देखिए सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू हुआ है 2022 में कितना 1.78 करोड़ का, प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा 2022 में कितना 0.07 करोड़ का। सो मेरे हिसाब से कंपनी का जो अगर प्रॉफिट है रेवेन्यू देखो तो अच्छा खासा 1000 करोड़ में अच्छा खासा इसने जंप मारा है। सो अच्छा खासा इसमें एक रिटर्न मिला है 2022 में अगर देखा जाए। सो इन्वेस्टमेंट जिसने 1 या 1.5 साल के लिए किया रहेगा फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। सो मेरे हिसाब से फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी कंपनी है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के
ये लाइक एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल का शेयर प्राइस चार्ट की बात की जाए 23 दिसंबर का देखिए 28.60 पे क्लोज किया, उस दिन 0.53% अप गया था। फिलहाल मार्केट देखिए पूरा डाउन चला, बट ये जो स्टॉक ये अप गया था, इट मीन्स अभी फिलहाल देखा तो अच्छा खासा मोमेंटम इसने दिया है। फिलहाल अगर कंपनी का अगर शेयर प्राइस यहाँ पे देखें तो आप 31.70 के आसपास आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। एंड सपोर्ट आप कितना 26 रुपीज़ का सपोर्ट ले सकते हैं वहाँ का। अगर ये लाइक ब्रेकआउट यहाँ पे लाइक ये जो लेवल तोड़ता है अगर यहाँ का, तो डायरेक्टली नीचे गिर सकता है। बट अगर ऊपर की तरफ मार्केट का कैंडल होता है ओपन लाइक 31 के आसपास, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा खासा मोमेंटम आपको दे सकते हैं। एंड ये वीकली वाइज पे चार्ट लगा हुआ है। फिलहाल आप इसमें पूरा प्रॉफिटली देख के ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, बट मेरे हिसाब से कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी खासी कंपनी फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। सो आई थिंक सबके जो डाउट है क्लियर आउट हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।